फ्रेंड्स, हम सभी को कभी ना कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है। सो कौन सा वाला इंटरेस्ट टाइप लोन के लिए सबसे अच्छा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इन केस अगर आप लोन लेने जाते हैं तो 3 तरीके के इंटरेस्ट टाइप होते हैं। पहला होता है फ्लैट इंटरेस्ट। फ्लैट इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहेगा। जितने टेन्योर के लिए आप लोन लेंगे उतने टेन्योर पे आपका जो अमाउंट लिया होगा आपने उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और उसमें डिवाइड करके आपकी एक फिक्स ईएमआई बना दी जाएगी। इसका फायदा ये हो सकता है कि भविष्य में अगर ब्याज बढ़ता है तो आपकी ईएमआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ब्याज एज इट इज रहेगा, आपकी ईएमआई एज इट इज रहेगी। तो दूसरा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ये होता है कि अगर आपका ब्याज कम होता है तो आपका ईएमआई भी कम हो जाएगा। वो मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, जो आरबीआई ब्याज तय करेगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। तीसरा होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, जब आप एक अमाउंट लेते हैं लोन पे तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है कि जो आप प्रिंसिपल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट कम होता चला जाता है। इसमें ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ जाते हैं। तो जो आप प्रिंसिपल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट भी उस पर कम लगता चला जाएगा। तो प्रिंसिपल जब कम होगा इंटरेस्ट कम लगेगा, आपकी ईएमआई लेकिन इक्वल रहेगी, ईएमआई चेंज नहीं होती है। बट ओवरऑल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कम अमाउंट देना पड़ता है, कम ब्याज देना पड़ता है। तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको कभी भी लोन लेना पड़े और आपका बैंकर या लोन देने वाला व्यक्ति आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट सजेस्ट करता है तो उससे पूरा समझें और उसके बाद में रिड्यूसिंग के अकॉर्डिंग ही लोन लें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप 10% अगर आपको फ्लैट इंटरेस्ट मिल रहा है और 12% आपको रिड्यूसिंग मिल रहा है तो कौन सा वाला इंटरेस्ट टाइप आप चूज करेंगे अपने लोन के लिए? कमेंट में बताएं मुझे। थैंक यू वेरी मच।